नमस्कार साथियों, सभी को लोहड़ी के पावन पर्व की और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और सबसे पहले उन सारे किसान साथियों को दिल से बड़े श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं, जिन्होंने इन 50 दिन के आंदोलन में और अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया है। 60 से ज़्यादा जो किसान शहीद हो चुके हैं, उन सभी को मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इन शहीदों की कुर्बानी को हिंदुस्तान का अन्नदाता हम सब सारे लोग मिलके इनकी कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे। और जिस तरीके से आज 50वां दिन किसान आंदोलन का है और दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, जो इतने सिस्टमेटिक तरीके से और अहिंसात्मक रूप से आज 50 दिन से हिंदुस्तान का अन्नदाता दिल्ली को घेर के बैठा है, तोते वाले रविंद्रनाथ जी टैगोर साहब से न्याय की उम्मीद को लेके। पर बड़ी विडंबना की बात है, 47 दिन 48 दिन तक सरकार ने तारीख पे तारीख देने का काम किया और उसके बाद सरकार ही अपने ही लोगों को भेज के सुप्रीम कोर्ट चली गई। संविधान द्वारा प्रदत्त दी हुई ताकतों से सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की, उस कमेटी की जो आंच थी, जो चारों कमेटी मेंबर जिनको नियुक्त किया, चाहे मान साहब हैं, चाहे गुलाटी साहब हैं, चाहे जोशी साहब हैं, चाहे घनवट जी हैं, जिन चारों कमेटी के सदस्यों का नाम आया, आते ही सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी देश के बुद्धिजीवी लोगों के बीच में एक ही चर्चा थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी तोते वाले रविंद्रनाथ जी टैगोर जी के पक्ष में कोई खेल खेल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सबकी आस्था है, सबकी न्यायालय से एक उम्मीद थी। फटकार परसों लगाई थी, पर फटकार से पेट नहीं भरता किसानों का। कोर्ट ने फटकार लगाई, सरकार को लताड़ा, ये हमने वाया मीडिया सुना है, पर फटकार से पेट थोड़ी भरता है। किसानों को तो न्याय की उम्मीद थी, सरकार न्याय करे, सरकार अपनी पराकाष्ठा पे है, तो सब उम्मीद फिर सुप्रीम कोर्ट से थी। और सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों को जो कमेटी में लिया है, जिन चारों का नाम प्रेषित होते ही सभी ने एक जुबान में ये कहा कि ये चारों लोग तो इस कानून के घनघोर पक्षधर रहे हैं। तीनों कानूनों की उन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन किया है, अलग अलग माध्यम से। ऐसे लोगों से न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? चाहे कमेटी में ऐसे तो 4 नहीं 40 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ले ले, उनका तो वही फैसला है जो फैसला सरकार का है। ये तो सरकार के पक्ष में सारे लोग पहले बयान दे चुके हैं इन कानूनों को लेकर। ये तो वही कहावत है कि जो दूध है उसकी रखवाली बिल्ली के भरोसे छोड़ दी। और पर किसान दूध नहीं है। किसान तो इस सरकार को ये चेता रहा था पिछले 50 दिन से कि ऐसे भी आंदोलन अहिंसात्मक रूप से लड़े जाते हैं। और सरकार जो अपने घमंड में चोर थी, उसको बार बार अलग अलग तरीकों से किसानों ने समझाने का प्रयास किया। अब भी हमारे जो किसान लीडर हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इस देश में कोई हिंसा भड़के या देश की प्रतिष्ठा दुनिया में खराब हो। पर दुनिया की नजरें इस आंदोलन पे हैं। बहुत सारे मीडिया के साथी कह रहे हैं कि कनाडा के मंत्री यहाँ क्यों आए, कनाडा के मंत्रियों ने यहाँ पक्ष में बयान क्यों दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ क्या, उसमें मेरी भी यही राय है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो गणतंत्र दिवस पे आने वाले थे, वहाँ के विशेष रूप से सिख सरदारों ने इस बात के लिए प्रेशराइज किया कि आपको हिंदुस्तान नहीं जाना चाहिए। वहाँ हमारे सारे किसान भाई सड़कों पे बैठे हैं, हमारी किसान बिरादरी के लोग सड़कों पे बैठे हैं। और देश का अन्नदाता 70% देश की आबादी आज सरकार के खिलाफ खड़ी है। कोरोना का तो एक बहाना था, असल में किसानों ने ही उनको रोका था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आ रहे। अमेरिका में जब आज से 5-6 दिन पहले, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहां जिस तरह की जो घटना हुई, हमने भी निंदा की है। मीडिया के बंधु जो कनाडा के मंत्रियों की टिप्पणी करने पर इतने नाराज हैं, सरकार में बैठे हुए लोग नाराज हैं, उन्होंने भी सबने कड़ी निंदा की है। तो हमारे देश में किसानों के साथ जो छलावा हो रहा है, किसानों को 50 दिन आज सड़कों पर बैठा के रख रखा है, 50 दिन का वक्त हो गया है, और अब भी सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंगना, इस बात की ओर इंगित करता है कि कैसे इस देश में हमें अलग थलग रखा जा रहा है। और इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एक बार भी किसानों के समर्थन में, किसान जो हमारे भाई शहीद हो गए हैं,
उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन तक धारण नहीं कर सके। जो नवाज शरीफ की माताजी पे एक बड़ा सा लेटर जारी करते हैं। हिंदुस्तान का किसान आज सड़कों पे बैठ के दम तोड़ रहा है, कोई हार्ट अटैक से जा रहा है, कोई खुद मौत को गले लगा रहा है, एक बड़े संत ने अपनी जान दे दी। तो इतनी सस्ती किसानों की जान नहीं है कि सरकार लोग, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इसमें मौन धारण करके रख रखे। ये कैसी साजिश है हमें तो समझ नहीं आता। आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि किसान पाकिस्तानी हैं, किसान खालिस्तानी हैं, किसान माओवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं, और दूसरी तरफ सरकार जो है, वो चाहे मुख्यमंत्री जी हों हरियाणा के, चाहे और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, वो किसानों को समझाने का प्रयास भी कर रही है। अरे भाई, आतंकवादी खालिस्तानी तो हमें समझा क्यों रहे हो, जेल डालना चाहिए ना। और 26 तारीख की जो वार्निंग दी है वो यूं नहीं दी गई वार्निंग है कि वार्निंग बहुत, ये अंतिम लड़ाई का निर्णय लिया गया कि अब कहां तक इंतजार करें। फिर सरकार में बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वो कहने का काम करेंगे कि किसान हिंसा पे आ गया है। 60 से ज्यादा शहादत देने के बाद भी अब तक हिंदुस्तान का अन्नदाता सड़कों पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठा और बार बार न्याय की गुहार लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कल कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कल कहा कि दुनिया की कोई ताकत सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनाने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल नहीं रोक सकती। सुप्रीम कोर्ट के पास इतने अधिकार हैं। जिस संविधान ने आपको कमेटी बनाने से नहीं रोका या कमेटी बनाने के जो अधिकार प्रदान किए, वो संविधान आपको यह भी आदेश देता है कि आप न्याय करें। हिंदुस्तान की 70% आबादी सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करे। ये ताकत भी आपको हिंदुस्तान के संविधान नहीं दी है। पर बड़ी विडंबना है, जो आग 4 कमेटी के सदस्यों पे नाम आने के बाद जो लगी है, उसकी आंच 100% सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की जो साख है वो भी मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पर हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी में एक मैसेज था कि कोर्ट तो न्याय करेगा। कोर्ट ने तलख टिप्पणियां की हैं, सख्त रुख जाहिर किया। पता नहीं सख्त रुख का क्या मतलब होता है, पर जो 4 कमेटी मेंबर बने हैं, जो चारों, चाहे गनवट जी हैं, चाहे गुलाटी जी हैं, चाहे जोशी जी हैं, चाहे मान साहब है, उन चारों पे किसी भी किसान नेता का या आम किसान का कोई विश्वास नहीं है। और जब विश्वास ही नहीं है तो फैसला भी सबको पता है कि क्या आना है। आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार सारी स्क्रिप्ट लिख रही है। प्लान ए फिर उसके बाद प्लान बी आया है, अब प्लान सी आएगा, प्लान डी आएगा। पर जितने भी प्लान कर ले, इस बार आजाद भारत में पहला आजादी का आंदोलन किसान लड़ रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहा है। हिंदुस्तान का किसान आपके आगे घुटने नहीं टेकेगा। विशेष रूप से तोते वाले रविंद्रनाथ जी टैगोर जी के आगे तो बिल्कुल नहीं। लोग कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि मोदी साहब कभी झुके नहीं है, और 6 साल में आप एक बार भी बता दो कि मोदी साहब झुके हैं। तो हम नहीं कह रहे कि झुकना है या नहीं झुकना है, पर हम तो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का किसान हजारों साल से नहीं झुका। आपके मोदी जी तो 6 साल में ही नहीं झुके होंगे। हिंदुस्तान का किसान तो हजारों साल से, सैकड़ों साल से लड़ाई लड़ रहा है ना। कभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, कभी आप जैसी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है, कभी मुगलों से हमने लड़ाई लड़ने का काम किया है। और हम मानते हैं इस बात को। पंजाब ने हमारा नेतृत्व इस किसान आंदोलन में किया है। वो पंजाब और बंगाल, आज हिंदुस्तान की आजादी में सबका योगदान था, पर विशेष योगदान की बात करें तो उसमें बंगाल और पंजाब का सबसे ज्यादा योगदान था। अब बात हमारे पे आके अटकती है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इसमें क्या कर रही है। तो मैं सारे साथियों को बताना चाहता हूं कि 26 तारीख से अब तक 20 दिन हो गए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शाहजहांपुर बॉर्डर पे, और अपने किसान भाइयों के समर्थन में इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ पुरजोर तरीके से मुखालफत करते हुए शाहजहांपुर बॉर्डर पे बैठी हुई। तादाद कम या ज्यादा हो सकती है, पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथी वहां बैठ रहे हैं। हमने 10 तारीख के बाद तय किया है कि 3-3 जिलों के लोग 3-3 दिन रहेंगे। बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर के लोग अभी बैठे हैं। उसके बाद कल से और नए 3 जिलों का नंबर आएगा। हम लगातार अनुरत रूप से बैठने का काम कर रहे हैं, हमसे जितना बन पाता है। हम ये नहीं कहते कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ये अकेली का आंदोलन है या हम लोग मोदी और शाह साहब की जोड़ी को झुका देंगे, पर हमें इतना गर्व है कि हम उस आंदोलन का हिस्सा हैं जो आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन आजाद भारत में एक आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा है। उसमें हम लोग, चाहे हमारा कतरा भर भी सहयोग है तो सहयोग तो दे रहे हैं, हम खिलाफत तो नहीं कर रहे। हम ये भी नहीं कि हम लोग हमारे घरों में बैठे सिर्फ फेसबुक पे बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं।
सड़कों पे आप आज हम लोग बैठे तो हैं, हो सकता है कि हमारा योगदान उतना नहीं है जितना योगदान अन्य किसान संगठनों का या जो लोग लीड कर रहे हैं उनका हो, पर हमारा भी चाहे कतरा भर सहयोग क्यों ना हो, हम भी इस आंदोलन में हमारा सहयोग जितना बन पाता है उतना हम लोग करने का काम कर रहे हैं। और बड़ी विडंबना की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, विशेष रूप से मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के 200 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं, 200 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इकट्ठे हुए हैं राम जी के मंदिर निर्माण के लिए। पूरे देश की बात करें, इससे हजारों करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है राम जी के मंदिर निर्माण के लिए। 1-1 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देने का काम किया। आम जनता की तो हम क्या उम्मीद करें, उससे तो बहुत हजारों हजार करोड़ रुपए का कलेक्शन हो रहा है। और बड़ी विडंबना की बात है, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लगभग 268 मेंबर जो चुन के जाते हैं वैसे जिनका व्यवसाय कृषि लिखा हुआ है। राजस्थान की विधानसभा में 132 एमएलए जैसे हैं जिनका व्यवसाय कृषि लिखा हुआ है। और वो उनको राम जी की याद तो आ गई, राम जी के लिए तो राम जी के मंदिर निर्माण के लिए तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए देने का काम किया। जिनका व्यवसाय कृषि है, जो सिर्फ कृषि पे ही आधारित हैं, जब चुन के चले जाते हैं तो किसान जो अपने आज 60 से ऊपर जो दम तोड़ चुका है, अपने साथियों को खो चुका है, अरे भाई आप उनके लिए भी, मैं ये नहीं कहता राम जी के लिए आप नहीं दो, अच्छी बात है राम जी के लिए दो, पर राम जी से ज्यादा जरूरत इस समय हिंदुस्तान के उन किसानों के परिवारों को है जिन्होंने अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने चाचा ताओं को खोने का काम किया है। क्या राजस्थान के एक भी विधायक ने, क्या राजस्थान के एक भी ऐसे नेता ने जिसने राम मंदिर निर्माण में करोड़ों करोड़ रुपए दिए हैं? उन्होंने 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए भी किसानों के परिवारजनों को जिनकी डेथ हो गई इस किसान आंदोलन में, उनको देने का काम किया है क्या? नहीं किया। यदि यही 200 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए तो आप राम जी को 1 करोड़ 198 करोड़ दे देते। राम जी को इतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत इस समय किसान जो शहीद हो चुके हैं उनके परिवारजनों को है। आप 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए एक एक परिवारजन को देते तो आज बहुत बड़ा मैसेज जाता, लोग आपको आइडियल के रूप में देखते। एक अच्छी सी स्माइल वाली फोटो खिंचवा ली, 1 करोड़ रुपए का आज हमने राम जी के निर्माण के लिए चेक देने का काम किया। अरे भाई, जो जिंदा भगवान है, जो दम तोड़ रहा है, देश का भगवान आज दम तोड़ रहा है सड़कों पे, उसके परिवारजनों के लिए, उनके बच्चों के लिए भी आप कुछ कर देते, नहीं किया। इसी तरह से चाहे पार्लियामेंट मेंबर की हम लोग बात करें, कुछ लोग करने का काम कर रहे हैं, पर राजस्थान में क्या सारे लोग जो राम जी को 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं? भाई 1-1 लाख रुपए तो उस किसान के परिवार वालों को भी दे रहे हैं जिन्होंने दम तोड़ने का काम किया है। आज कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में है, इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम साथ हैं। हम सारे लोग जहां बैठे हैं वो राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी वहां अपने तंबू लगा के बैठना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के एमएलए नहीं बैठते तो कार्यकर्ताओं को बैठना चाहिए था। पर बड़ी विडंबना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग गए, जिस रफ्तार से साइकिल लेके गए, साइकिल की स्पीड ज्यादा थी शायद, और पीसीसी चीफ से लेके सारे लोगों ने हरी झंडी देके रवाना किया था। हाँ ठीक है, सब, मैं इस आंदोलन में किसी भी व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। हो सकता है कि हम में भी कोई खामियां हो, पर हमें गर्व है कि हम उस आंदोलन का हिस्सा हैं जो आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, और उसमें हमने हमारे से जितना सहयोग बन पाया है उतना सहयोग हमने करने का काम किया है। चाहे 1 कतरा भर भी हो, हमने सहयोग करने का काम किया है। आज सबसे ज्यादा जरूरत इस आंदोलन के 50 दिन बीत जाने के बाद भी हिंदुस्तान में जो मैसेज, पूरी दुनिया में मैसेज है कि हिंदुस्तान का किसान यूनाइट होके, और तोते वाले रविंद्रनाथ जी टैगोर साहब और शाह साहब इन सबको घेर के बैठा है और झुका के उठेगा। मुझे तो बड़ा गर्व होता है कि हम ऐसी बिरादरी में पैदा हुए हैं जिसका नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे हैं जो ना झुकना जानते, ना बिकना जानते, ना दुनिया का कोई रूबल उनको खरीद पा रहा है, ना दुनिया की कोई AK-47 उनको डरा पा रही है। ये पहला आंदोलन ऐसा है जो जनता के लिए और जनता के द्वारा आंदोलन लड़ा जा रहा है। इसमें कोई लीड नहीं कर रहा है, इसमें हिंदुस्तान का आम किसान लीड कर रहा है, और इसमें लड़ने वाले लोग हिंदुस्तान के आम आवाम है, लड़ने वाला आम किसान है। नेताओं के भरोसे यदि आंदोलन चलता तो इतने में तो पता नहीं कितने सौदे हो जाते इस आंदोलन के। 50 दिन ऐसे आंदोलन रुक ही नहीं सकते। बड़ी विडंबना है जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आज ही मैं एक बयान पढ़ रहा था, मीडिया के लोग पूछते हैं कि तीनों काले कानून, जो तीनों कानून है उस पर आपका क्या कहना है? आप पक्ष में हो या विपक्ष में? तो भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि मोदी जी ने कोरोना की वैक्सीन लाके और पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। अरे भाई, चर्चा कोरोना की नहीं हो रही है, चर्चा कोरोना वैक्सीन की नहीं हो रही है,
चर्चा किसान आंदोलन को लेकर हो रही है कि तीनों बिलों की आप खिलाफत करते हैं या उनके पक्ष में खड़े हैं। बात तो उसकी है। हाँ, मदन दिलावर जी का बयान आया, मदन दिलावर जी कह रहे हैं कि किसान जो वहां बिरयानी खा रहे हैं उनकी वजह से बर्ड फ्लू फैल रहा है। तो ये सारी चीजें, ये बचकानी चीजें हैं ना। विधायक यदि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो राजनीति का स्तर क्या रहेगा। हो सकता है कि वो इस आंदोलन से सहमत नहीं है, इस आंदोलन में जो तीनों काले कानून आए हैं उनके पक्षधर हैं क्योंकि वो भाजपा के नेता हैं, पर उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि वहां किसान बिरयानी खा रहा है। अरे भाई, मरते किसान आप देखो, वहां किसान वहां क्या शौक से बैठा है या मजबूरी में बैठा है। और जिस सुशांत के जाने पे, मैं ये नहीं कहता कि सुशांत सिंह जाने से मैं खुश हूं, ठीक है, एक बेहतरीन कलाकार इस दुनिया को छोड़ के गया था। जीवन तो सबके लिए उतना ही है। सुशांत सिंह के जाने से 40 दिन 45 दिन तक मीडिया में, हर देश के टॉप बड़े मीडिया में ये चर्चा थी। तो 60 से ज्यादा शहीद हो गए, कभी उस पर भी बहस करवा लें, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये भी पूछ लें। संबित पात्रा जी जैसे लोग, जब उनसे ये पूछा जाता है तो वो टॉपिक चेंज करके कहते हैं कि आप तो मोदी जी को मरने की दुआ करते हैं, आप शाह साहब के मरने की दुआ करते हैं, वहां सड़कों पर बैठे हुए किसान मोदी साहब को गालियां निकाल रहे हैं। तो क्या करें, किसान क्यों नहीं करें मरने की दुआ। अरे हम तो दुआ ही कर रहे हैं। वहां 50 दिन से बैठा हुआ किसान, जिसका काका ताऊ, जिसका बेटा जो अपना जीवन समाप्त कर चुका है, वो बद्दुआ भी नहीं दे सकता। अरे आपने तो 60 जिंदगियां ले ली हैं। हिंदुस्तान के 60 किसान, 60 से ज्यादा किसान सड़कों पे, दिल्ली की सरहदों पे दम तोड़ चुके हैं। उनकी कोई परवाह नहीं है, उनके घर वालों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। बस संबित पात्रा जी ये कहते हैं कि आपने मोदी साहब के लिए ऐसी कैसी गालियां कह दी, देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे कैसे आप शब्द बोल दिए। 1000 बार बोलेंगे, क्यों नहीं बोले। और यदि आप शब्द नहीं सुनने हैं तो उनको दिखता नहीं, उनके चश्मे में क्या ये नहीं है कि यार पड़ोस में बैठे, चाहे टिकरी सिंगू बॉर्डर पे जो बैठे हुए किसान हैं, उनसे हम लोग एक बार जाके वार्ता करें। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि किसान संगठनों के नेताओं को यह कहना पड़ा कि जब तक सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो हैं, वो किसानों के श्रद्धांजलि नहीं देंगे, 2 मिनट का मौन धारण नहीं करेंगे, तो हम चर्चा नहीं करेंगे। क्या इसके लिए भी कहना पड़ेगा? ये देश के लोग नहीं है। बस मोदी जी को गाली निकाल दी, मोदी जी के मरने की दुआ कर ली, बिल्कुल करेंगे। हमारे 60 भाई शहीद हो चुके हैं, सरकार ने क्या दिया? अब तक गोली पे गोली, अब तक तारीख पे तारीख देने का काम किया। और जो लोग राम जी के लिए के करोड़ रुपए दे रहे हैं, राम जी से ज्यादा जरूरत इस समय हिंदुस्तान के किसान जो शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में, उनके परिवारजनों को थी। ये आंदोलन तो हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन जीत हमारी होनी तय है। पर इस आंदोलन में किन किन लोगों ने मजाक बनाने का काम किया है? कौन से लोग ऐसे थे जो आंदोलन के खिलाफ थे? कौन सी ऐसी ताकतें थी जो इस आंदोलन को तोड़ने में लगी हुई थी? उन सारी चीजों का इतिहास लिखा जाएगा। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह होगा कि आपके पास पैसे तो थे, 1 करोड़ रुपए आपने राम जी के निर्माण के लिए दिए, पर 1 लाख रुपए आप शहीदों के परिवारों को नहीं दे पाए। बिल्कुल, किसान, हिंदुस्तान के किसान शहीद हैं, शहीदों के परिवारों को आप लोग नहीं दे पाए। ये सारी चीजें लिखी जाएंगी। और जिन तीनों कानूनों की लोग अभी भी एसी के कमरों में बैठ के और चाय की चुस्की लेते हुए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का किसान सही है या गलत है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। 2 कानून तो हो सकता है कि प्योरली किसानों के लिए हो, मंडीकरण व्यवस्था है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कानून है। पर तीसरा कानून जो आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण का जो कानून है, उससे तो हिंदुस्तान की 100% आबादी प्रभावित हो रही है। हो सकता है कि किसान तो जो अपना अन्न उगा रहा है वो इतना स्टॉक कर लेगा कि वो 12 महीने तक चला सकता है, पर महंगी सब्जी, महंगी दालें, महंगे अनाज, महंगा दूध, इन सब का आर्थिक भार मिडिल क्लास लोगों पे पड़ना है। चाहे शहर में कपड़ा बेचने वाला व्यापारी हो, चाहे सोना बेचने वाला सुनार हो, चाहे और कोई व्यापारी हो, चाहे स्कूल चलाने वाले बड़े बड़े स्कूल मालिक हो, सारे लोगों को, यहाँ तक कि टायर ट्यूब की दुकान करने वाला हमारा चाहे मजदूर भाई क्यों ना हो, सबको महंगी सब्जियां खरीदनी होंगी, सबको महंगे अनाज खरीदने होंगे, सबको महंगी दालें खरीदनी होगी। इस कानून से तो हिंदुस्तान की 100% आबादी प्रभावित हो रही है। हो सकता है कि 5% लोग ऐसे हैं जिनको आज प्याज 150 रुपए किलो बिके, उनकी सेहत पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि दूध 100 रुपए किलो बिके, उनकी सेहत पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गेहूं का आटा जो है वो 70 रुपए किलो, मक्के का आटा 80 रुपए किलो बिके, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर जिस आदमी की रोजाना की इनकम 100 रुपए 150 रुपए है, उसको बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। इसलिए जो लोग इस आंदोलन को अब भी मजाक बना रहे हैं, तीसरा जो सबसे खतरनाक कानून है वो हिंदुस्तान की पूरी आबादी को अपने चपेट में ले लेगा।
और जिन 3 4 5 लोगों की हम लोग बात करने का काम कर रहे हैं, यदि अब भी यूनाइट होकर हम सारे लोग इस आंदोलन में नहीं जुड़े, तो आने वाली पीढ़ियां हमें दिखा रही हैं कि जब हिंदुस्तान में किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था और दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स ये कह रहे हैं, बीबीसी कह रहा है कि ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखा। आज़ादी में तो बहुत सारे आंदोलन लड़े गए थे, पर हमने पढ़ा है उनके बारे में। जब इस आंदोलन पे इतिहास लिखा जाएगा तो हमें गर्व होगा कि हम उस आंदोलन के हिस्से रहे हैं। इसलिए सारे साथी, पार्टियों की जो पार्टी आप लोग कर रहे हो उनसे बाहर निकल के, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हो, पर अपनी किसान बिरादरी के लिए और खुद की आने वाली नस्लों के लिए आप इस आंदोलन में साथ देने का काम करेंगे। और जो साथी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उम्मीद रखते हैं, आपको ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों के समर्थन में थी, है और रहेगी। हम लोग 26 तारीख से बैठे हैं अनवरत रूप से। जब तक ये आंदोलन चलेगा, हमारा सहयोग कम है ज़्यादा ये कोई मायने नहीं रखता, पर हम लोग इस आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और जो लोग ज्ञान दे रहे हैं इस आंदोलन में, ये किसी पार्टियों का आंदोलन नहीं है। उनसे मेरा एक निवेदन है कि आप लोग क्या कर रहे हो, खुद के अंदर एक बार आप झांक लेना, आपको पता लग जाएगा। आप सारे साथी, सिर्फ किसान आंदोलन पे ही मुझे बोलना था, इसलिए मैंने इस आंदोलन में मेरी बात रखी है। सारे साथियों से मेरी उम्मीद है कि जहां हैं, जिस रूप में भी हैं, जिस पॉलिटिकली पार्टी में हम काम करते हैं, जिस विचारधारा से हम संबंध रखते हैं, उन सारी चीजों से ऊपर उठ के इस मूवमेंट में हम हमारा सहयोग करने का काम करेंगे। आप सारे साथियों ने मेरी बात, और अपने सारे लोग जो जो फोटोएं लगा रहे थे कि 1-1 करोड़ रुपए राम जी के लिए दे दिए हैं, उन सभी लोगों से आप एक सवाल जरूर करोगे कि अच्छी बात है, 1 करोड़ रुपए आपने राम जी के निर्माण के लिए तो दे दिए, पर उन शहीदों के परिवारों को भी क्या आपने 1 लाख रुपए देने का काम किया? सारे सवाल जवाब हम लोग समय आने पे उनसे लेने का काम करेंगे। सारे साथी जो मेरे से जुड़े हैं, सभी को लोहड़ी के पावन पर्व की और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।